लोग भी 2027 में बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इतिहास के ऐसे 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में यहाँ से जो है 4 से 5 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा और अंत में बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। यानी आप लोगों को बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा जो है ओटावा कहाँ की राजधानी है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, रूस की राजधानी है मास्को और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन कोड में कितने कोड थे। यानी आप लोगों को बताना है कि नेपोलियन कोड में कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में जो है ना 5 कोड थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने जो है ना एक वीडियो में जो है आप लोगों को 6 कोड बताया था, तो आप लोगों को जो है उसको याद नहीं रखना है, आप लोगों को 5 याद रखना है, क्योंकि नेपोलियन कोड में जो है 5 कोड थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताना है। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम कितने भागों में बटा था। तो वियतनाम जो है ना 2 भागों में बटा था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक था उत्तरी वियतनाम, एक था दक्षिणी वियतनाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 6 नंबर प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वाटरलू किसके किसके बीच हुआ था। तो वाटरलू जो है नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था, और वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन की हार हो गई थी। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ के निवासी थे। तो रॉबर्ट ओवन जो है ना इंग्लैंड के निवासी थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई। तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया, तो मित्र राष्ट्रों ने उसे पकड़कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा था, और वहीं पर जो है 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय किसकी स्थिति दयनीय थी। तो जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था, तो उस समय किसानों और मजदूरों दोनों की स्थिति दयनीय थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं। तो हिंद चीन में जो है कुल 3 देश आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला आता है वियतनाम, दूसरा लाओस और तीसरा कंबोडिया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है। 11 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वह जो है कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था 12वीं शताब्दी में। तो इनको भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा या किस देवता की मूर्ति है। तो अंकोर वाट के मंदिर में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है। तो अंकोर वाट के मंदिर में जो है भगवान विष्णु की प्रतिमा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे उनको जो है कुलोन कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद चीन जो है किसके अधीन था, या फिर हिंद चीन पर जो है किसका अधिकार था। तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि
जिनेवा समझौता कब हुआ? तो जिनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पर पूछ देगा कि हनोई समझौता कब हुआ, तो आप लोगों को याद रखना है कि 1946 में हनोई समझौता हुआ था और 1991 में जो है शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ किया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? 1864 में हुआ था और कहाँ किया गया था? तो जो है लंदन में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि इटली की राजधानी कहाँ है? तो इटली की राजधानी जो है, तो इटली की राजधानी जो है रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर रोम नहीं दिया हुआ है, आप लोगों को याद रखना है कि इटली की राजधानी कहाँ है। तो इटली की राजधानी जो है रोम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 18 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो जर्मनी के एकीकरण में जो है ना बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी जो है कितने रियासतों का संघ था? तो जर्मनी जो है ना 39 रियासतों का संघ था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। और काउंट काबूर किसका प्रधानमंत्री था? तो विक्टर इमैनुअल का काउंट काबूर जो है प्रधानमंत्री था। उसके अलावा पूछा जाता है कि यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की थी, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है एक नाविक था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों का 20 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बताइए कि 20 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट भी जरूर से कीजिएगा।